शिवेंदु सर का ये कॉन्सेप्ट हम मतलब उन्होंने मुझे शेयर किया कि यार ये करते हैं। सारी मेहनत बच्चा करता है, हमारा काम उसको गाइडेंस देने का होता है। ट्राई करेंगे टू गेट गोल्ड फॉर इंडिया। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सारी टीम ही मेरी अपनी टीचर से ही हुई है। ओलंपियाड क्लियर करवाने वाले ये दो टीचर हैं, शैलेंद्र सर, आशुतोष सर। इसमें कोई डाउट नहीं सर। थैंक यू आशुतोष सर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपियाड वाला। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है सर। बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। बच्चों की मेहनत सेलिब्रेशन बनता है। सपना था कि हम ऐसे रिजल्ट कम से कम लास्टली प्रोड्यूस कर पाएँ और बहुत जल्दी कर पाए हैं वो, जिसका सेलिब्रेशन हम इतना ग्रैंड कर पाएँ। 3 साल पहले हमने ये सपना देखा था और बहुत सारे लोगों ने थोड़ा डाउट भी किया था कि क्या ये हो पाएगा और इतनी जल्दी हो पाएगा, इसकी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। 3 साल पहले मुझे पता है कि मैं एक बिल्डिंग में, मैं और शिवेंदु सर एक जगह थे और हम जेई पढ़ा रहे थे। तो शिवेंदु सर का ये कॉन्सेप्ट हम मतलब उन्होंने मुझे शेयर किया कि यार ये करते हैं, क्योंकि ये हम पहले भी कोशिश किए थे कि ऐसा हो और अच्छे बच्चों के लिए कुछ सेगमेंट बनाया जाए और ओलंपियाड जो कि हम शुरू से ही पढ़ाते आए हैं तो इसी में आगे कंटिन्यू किया जाए। ऐसा कोई सेगमेंट सर था भी नहीं जहाँ पे बच्चा डेडिकेटेडली ओलंपियाड की तैयारी कर सके। बिल्कुल सही। वहाँ से शिवेंदु सर वो जो एक विजन लेके आए कि सब बच्चों को जो क्रीम कंटेंट दे सकते हैं, मिल सकता है, उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओलंपियाड वाला के नाम से पीडब्ल्यू ने आप लोगों को दिया। और ये भी पता नहीं था कि क्या हम बहुत बढ़िया कर पाएंगे, क्या हमसे बच्चे जुड़ पाएंगे, क्या हम वो कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे उतनी जल्दी कि बच्चे हमसे जुड़ पाएँ और रिजल्ट दे पाएँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि लास्ट ईयर से लेके आज तक में जो हमने रिजल्ट अचीव किया है, जितनी जंप हमने मारी है, जितनी उछाल हमने मारी है, उतना हम कर पाएंगे ये मेरे को यकीन भी नहीं था। मगर आज के रिजल्ट जब मैं देखता हूँ और आप लोग देखोगे तो जानोगे कि बच्चों की मेहनत और टीचर्स का भयानक डेडिकेशन हमें यहाँ तक पहुँचाया है और ये हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या लगता है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो उछाल मारी है ओलंपियाड के रिजल्ट्स में, देखने दिखाने लायक है। अभी सब लोग देख लेंगे सर। बिल्कुल, ये बच्चों की मेहनत है, बच्चे भी यहाँ पे हम बच्चों को आपको मिला रहे होंगे। तो सर एक बार यहाँ पे दिखाते हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी 2026 जिसकी शुरुआत हम लोग अभी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अपने अचीवमेंट्स में सर सबसे पहले और सबसे शानदार रिजल्ट इस स्लाइड के बाद में है और इसके पीछे जिसमें देखने को बिल्कुल बिल्कुल, और इसके पीछे जिनकी मेहनत है ना उनके नाम भी बताएंगे। 838 प्लस सिलेक्शन IOQM में। सर 3 साल पहले हम 2 ऐसे भयानक, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक बंदों को लेके आए और उन्होंने मार्केट में इस फील्ड में, IOQM के मैथ की फील्ड में आग लगा दी लिटरली। क्या सर उनका नाम बताइए आप? हर बंदा इनके बिना, इनके ना बिल्कुल 100% बुला लें क्या? विवेक सर और ऋषि सर। मतलब अगर बच्चा IOQM का सपना देख रहा है ना
मैं उस जगह था जहां पर बच्चे से रिजल्ट सेलिब्रेशन हो रहा था और हर बच्चा आ रहा था और मैंने कहां से शुरुआत करी, आईओकेएम का सपना कहां से देखा। जब सर पूछ रहे थे उनसे सवाल तो दो ही नाम आ रहे थे और वो थे ये दोनों। अब बाकी इन लोगों ने कितनी मेहनत की, कैसे यहाँ तक रिजल्ट पहुंचाया, इन्हीं से सुनते हैं। सर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारी मेहनत बच्चा करता है, हमारा काम उसको गाइडेंस देने का होता है। अगर बच्चे को सही गाइडेंस सही समय पर मिल जाए और बच्चा मेहनत कर ले तो बच्चा बहुत आराम से रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक एवरेज बच्चा जो होता है वो अगर अपनी प्रिपरेशन को तरीके से करे, एक पर्टिकुलर बैच को फॉलो करे और लग के तैयारी करे ना सर, बहुत आराम से रिजल्ट दे सकता है। मगर आपने वो इनिशियल मैथ के वीडियोस कौन से बना रखे हैं सर, जो मैंने बच्चों से सुने हैं कि सर मैं गलती से स्क्रॉल कर रहा था, वो ऋषि सर का एक वीडियो आ गया, वहाँ से मुझे पता चला कि आईओकेएम नाम की कोई चीज़ है और फिर मैंने वो वीडियोस और आगे देखे और फिर मैंने आईओकेएम क्रैक किया। ये मैंने सुना है और मुझे पता था वो सेलिब्रेशन के समय बच्चों, एक नहीं कम से कम 4-5 बच्चों ने ये लाइन बोली। ऐसे कौन से इनिशियल वीडियोस हैं सर जो आपके बड़े हुए हैं और जो जिसको देखकर आईओकेएम के लिए जो बच्चा एकदम मोटिवेट हो जाता है? सर मतलब आज से 3 साल पहले की बात है अराउंड, शिवेंदु सर से मैं पहली बार मिला था। तो सर का कहना था कि हम मैथ्स ओलंपियाड के लिए कुछ ऐसा कंटेंट डिज़ाइन करते हैं जिसकी अप्रोच जो हो कंटेंट बनाने की वो ये ना हो कि हमारे को व्यूज़ ज़्यादा मिले। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा उस कंटेंट को आंख बंद करके फॉलो करे तो वो यूट्यूब से पढ़ के भी आईओकेएम बहुत आराम से क्लियर कर ले। बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम पे 2023 में हमने आईओकेएम 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें अकेले मैं नहीं, बहुत सारे फैकल्टीज़ थे। लगभग सारे फैकल्टीज़ मेरे से सीनियर फैकल्टीज़ ही थे। शायद सबसे कम एक्सपीरियंस वाला फैकल्टी उस टाइम पे मैं था उस पूरे मतलब प्लेलिस्ट में। हमने सब ने मिलके वो एक प्लेलिस्ट डिज़ाइन की सर और बच्चों ने ब्लाइंडली उस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया एंड हमने देखा एक ह्यूज सक्सेस। वहाँ पर बच्चों ने जो रिज़ल्ट दिया सर, वो रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग था सर। और जब व्यूज़ के मामले में भी अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। एक और बात है, दूसरा जो मैं बात करना चाहूँगा वो इनके बारे में, इतने डेडिकेटेड फैकल्टी मैंने देखा नहीं। आप कोई भी काम करवा दो, किसी भी तरीके की मेहनत करवा दो, गजब के मेहनती इंसान है और बच्चे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं इनके सब्जेक्ट से और इनसे। सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या जादू कर रहे हो? सर देखो, हमने ना पहले कोई सिस्टम नहीं था ओलंपियाड में, तो शिवेंदु सर ने जब स्टार्टिंग में हम मिले तो सर ने बोला कि सर कोई सिस्टम बनाएंगे। तो बैच मतलब बहुत सारे चलते हैं, ठीक है, बट स्पेसिफिकली आईओकेएम को लेके एक मतलब बैच था ही नहीं मार्केट में। तो हमने पहले आईओकेएम को लेके बैच लेके आए। फिर आईओकेएम की प्रिपरेशन करने के बाद बच्चे को रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग कैंप्स लेके आए। फिर हमने प्री डिपार्चर कैंप लेके आए। तो मतलब हमने बच्चा इनिशियल फेज से हमारे साथ जुड़ता है ना, जैसे अभी अगर देखा जाए तो अभी आईओकेएम 2.0 लॉन्च हो चुका है। फिर मतलब 5 महीने हैं अपने पास, इन पूरे 5 महीने में उसकी आईओकेएम की प्रिपरेशन, फिर उसके लिए ट्रेनिंग कैंप, प्री डिपार्चर कैंप, फिर आरएमओ की प्रिपरेशन, फिर इनमो की प्रिपरेशन, मतलब उसके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर बनाया। और उससे बच्चे को बहुत फायदा हो रहा है कि उसको कहीं और नहीं जाना पड़ रहा, कहीं भटकना नहीं पड़ रहा, हर स्टेप के लिए उसके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। आप इनमो क्वालिफाई कर लिए, इनमो के बाद आपको क्या करना है, आप जेई में कैसे करना है, मतलब एक पूरा एक सराउंडिंग्स बना लिया कि आपको अगर एनएससीबी में जाके फिर नीट में करना है तो कैसे करना है। तो वो चीज़ है। मैथ का पूरा एटमॉस्फेयर बनाने में 3 साल इन दोनों लीजेंड सर एक और धुरंधर फैकल्टी मैथ्स के बच्चों के सामने बुला लेते हैं सर हम, उनकी मेहनत। साजिद सर प्लीज। इनको बताना पड़ेगा बच्चों को नाम ही काफी है सर। द लगाते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। द राजीव रस्तोगी सर। नहीं भाई, इन सर लोगों ने बहुत मेहनत की है। सर लोगों ने बच्चों को बहुत प्यार से नर्चर किया है और फिर उसके बाद जो है हम लोग आरएमओ में जुड़े थे, इनमो में जुड़े और लगातार ये एक्चुअली क्या होता है, पूरी टीम का एफर्ट होता है सर। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि ओलंपियाड का जो सेगमेंट है वो 1-2 का काम नहीं है सर, पूरी टीम लगती है, बच्चा लगता है, पूरा सिस्टम लगता है, तब जाके इस तरह के फ्रूटिव रिजल्ट हम लोग को सामने दिखाई देते हैं। अभी सर मैथ्स की टीम कंप्लीट नहीं हुई है, मैं एपी टीचर को बुलाना चाहूंगा सर। मैथ की टीम में तो आग ही लगा रखी है, पता नहीं। एपीटी सर का एक्सपीरियंस आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया है सर,
बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। टीम का इंट्रोडक्शन हो ही गया है और अभी आर सर ने कहा कि ये एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। इस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पे पहुंचने के लिए एक टीम वर्क लगता है। जब हम लोग एक पौधा लगाते हैं तो भाई ज़मीन में उसकी जड़ गाड़ देते हैं, लेकिन जब उसमें आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब जाके वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। तो फ्रैंकली बोला जाए तो वो घास देने का काम और पानी देने का काम हमारे ऋषि सर, विवेक सर ने किया। फिर वो पेड़ बड़ा होता गया। अब राजीव सर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता होगा, जो भी इस फील्ड में रहते हुए जो भी मैंने अपना अनुभव प्राप्त किया है, वो सर लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस टीम के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने इतिहास बनाया है, साल दर साल इस इतिहास को तोड़ते रहें। हर साल जब आपसे मुलाकात हो तो एक नया कीर्तिमान बताते रहें कि लास्ट ईयर हमारा इतना था, इस बार इतने % की ग्रोथ हुई, इतने % की ग्रोथ हुई। ये रिजल्ट के साथ साथ इस टीम में भी आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे। पहले 2 थे, 3 हुए, 4 हुए और ये टीम भी लगातार बढ़ती रहेगी। प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा ये सब चीज़ों की सर जो शुरुआत हुई, जहां से ये थॉट चला, मैं उस नाम को बुलाना चाहता हूं सर। वो थोड़ी और रोशनी डालेंगे, मैथ्स के बारे में भी समझाएंगे और आगे पूरे साइंस ओलंपियाड में किस तरह से ओलंपियाड में मचा रहा है। आइए सर। थैंक यू सर। ठीक है। बहुत सपोर्ट लगा है, बहुत मेहनत की है सबने। मैं सर कुछ बोल रहे थे। एक्चुअली मैं तो ठीक है इस टीम के साथ जुड़ा हूँ बाद में 1 साल से ही। उससे पहले जेई के लिए ही इतने सालों से पढ़ा रहे थे। मुझे सौभाग्य मिला कि हाँ ओलंपियाड और इसके साथ जुड़ने का, और बढ़िया लगा इस टीम के साथ वर्क करते हुए। और बच्चों, ऐसे बच्चे के साथ, इतने मेहनती बच्चों के साथ बहुत, हाँ, बल्कि मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ इन बच्चों के साथ काम किया। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि डीसी सर ने बताया था कि बच्चों के सिलेक्शन में टीचर्स की जिम्मेदारी थोड़ा कम, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा ही होती है, तो ये ट्रू है। बाकी तो यहाँ पे इतने सीनियर्स फैकल्टी हैं, इनके कंट्रीब्यूशन से लोगों ने सिलेक्शन निकालना, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, इनिशियल थॉट जो था इन सब चीजों के पीछे, उनको एक बार हम लोग स्टेज पे बुला लें। शिवेंदु सर प्लीज। कहां से हमने शुरुआत करी और हम लोग कहां पहुंचे हैं, ये पूरा एक थॉट जो स्टार्ट हुआ था वो यहां से स्टार्ट हुआ था। सर प्लीज आप बताइए। सर आप लोगों ने सफिशिएंट बता दिया है। आज बच्चों का दिन है, ये शाम कुछ बच्चों के नाम है जिन्होंने हम लोगों को भी, इस प्लेटफॉर्म को भी अपने आने से एक बहुत वैल्यू एडिशन दिया है। एक सपना जो हम लोगों ने बहुत पहले देखा था आप लोग के साथ, जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ, वो आप सब लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। और हमारी टीम, ये तो आपने मैथ्स की टीम देखी है, और मैं एक जर्नी बस छोटी सी बता देता हूँ कि आईओक्यूएम की जब शुरुआत हुई थी तो ऋषि सर पहले साल कितने सिलेक्शन आए थे? पहले साल सर लगभग 70 सिलेक्शन, 67 टू बी एग्जैक्ट। हाँ 67। मैं फर्स्ट ईयर में 67 सिलेक्शन आईओक्यूएम में हुए थे, और ये बात सिर्फ 2 साल पुरानी है। लास्ट ईयर हम लोगों ने आईओक्यूएम के अंदर सिलेक्शन दिए थे, विवेक सर 534, याद भूल जाते हैं लोग, 585। इस साल 838 सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं, और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि ये जो टीम है, आप इसमें ये 4 डिजिट हो जाएंगे। ये सीरीज कौन सी है ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। किस सीरीज से? सीरीज है सर, मिसलेनियस सीरीज है सर, किसी भी तरीके से बढ़ती जाएगी। इंक्रीजिंग, ये इसके इंक्रीजिंग है, लेकिन नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एक नई प्रोग्रेशन आ रही है सर। एपी जीपी एचपी पढ़ रही है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। आगे के डिजिट जल्दी चेंज हो रहे हैं और एडिशन हो रहा है। ये बात सही है, पॉजिटिव। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट, हाँ, बहुत एक्सपोनेंशियली हमने मैथ्स ओलंपियाड में ग्रो किया है, और बहुत सारे बच्चों का विश्वास है। ये तो वो बच्चे हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन अगर मैं ऋषि सर के साथ जाते हैं, हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, तो लगभग हर बच्चा अब सर लोगों को जानता है,
और वो ओलंपियाड की तैयारी अगर करने की शुरुआत करता है, कोई भी बच्चा भारत में बैठा अगर कोई बच्चा आज ये सपना देखता है कि ओलंपियाड में हमारा सिलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ओलंपियाड वाला को ना जाने। इट इज नॉट पॉसिबल, एनी हाउ नहीं पॉसिबल। तो ये प्रेजेंस तो है, हम वो हैं जो अगर INPHO एग्जाम होगा, INCHO एग्जाम होगा, INJSO होगा, INBO होगा, कोई भी होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन हमारे जाते हैं, अक्रॉस ऑल जाते हैं। मतलब अगर बच्चे को सॉल्यूशन भी देखना होगा तो हम लोग आएंगे, और आप बहुत एक्यूरेट सॉल्यूशन हमारे जा रहे हैं। मतलब हर एक टर्म्स में, चाहे आप इस टर्म की बात करें कि एकेडमिक्स किस तरीके से जा रहा है या कंटेंट किस तरीके से जा रहा है, बाय ऑल मींस वी आर डूइंग वेरी गुड। तो थैंक यू फॉर द मैथ्स टीम, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर कुछ बात कर लेते हैं सर, आप लोगों की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, साइंस की भी। तो NSE की भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस रहे हैं, और ये पूरा क्रेडिट हमारी साइंस टीम को जाता है। साइंस टीम क्योंकि बहुत बड़ी है, तो एक बार सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ शुरुआत करते हैं। वैसे सबसे ज्यादा सिलेक्शन तो सर फिजिक्स में दिखाई पड़ रहे हैं तो वी कैन स्टार्ट विथ फिजिक्स ऑल्सो। तो फिजिक्स, हाँ बुला लो सर। तो बट ये तो हम लोग दिख रहे हैं, बट मेजरली हमारे साथ हमारी टीम में बहुत अच्छे फैकल्टी जिन्होंने हर बच्चे के डाउट्स को, हर बच्चे की जो फिजिक्स को लेके ग्रेड होती है उसको शांत किया है, समझाया है। तो आई वांट टू वेलकम माय फिजिक्स टीम, बजरंग अग्रवाल सर, अभय सर, प्लीज एक बार आ जाइए, कंचन सर, वरुण सर, शिवेंदु सर। हाँ अब बिल्कुल सर, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो फाउंडेशन है। और मैं एक्चुअली टीम से इंट्रोड्यूस करना आप लोगों के भी जरूरी होता है, बच्चों से भी होता है। कई बार आप लोग बहुत सारे लोगों को सामने से नहीं देख रहे होते हो, जैसे बजरंग सर से तो बहुत लोग मिले होंगे, अभय सर से मिले होंगे, कंचन सर से बहुत कम लोग मिले होंगे, इस ओलंपियाड वाला प्लेटफॉर्म पे कम लोग मिले होंगे, जैसे महेश जैन सर से कम लोग मिले थे, अभिषेक सर से कम लोग मिले हैं। तो बट ये वो टीम है जो इस पूरे ओलंपियाड का जो वजन है, इसके कंटेंट का वजन है, ये सर लोग उठा के चल रहे हैं। तो बजरंग सर ने NSE-JS के साथ, वरुण सर ने NSE-JS के साथ, NSCP चैंप के साथ, ये वो चैंपियंस बनाए हैं जो शायद आज हम लोग सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो वरुण सर, कैसा है फिजिक्स ओलंपियाड का एक्सपीरियंस और किस तरीके से प्रोडक्शन चल रहा है ये? सर फिजिक्स ओलंपियाड में भी ग्रोथ उसी तरह से चल रही है जैसे मैथ में है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास जब OCSE तक बच्चा पहुँचता है तो काउंटिंग थोड़ी सी कम हो जाती है मैथ के रिलेटेड। IOQM में सिलेक्शन लगभग 9,000-8,000 पे जाते हैं, तो इसमें रेशियो ज्यादा बड़ा दिखता है, और NSCP के अंदर थोड़े सिलेक्शन कम होते हैं, 350-400 पे होते हैं, तो उस हिसाब से रेशियो कम भी दिखता है। बट फंडामेंटली ग्रोथ उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ती हुई जा रही है। पर बच्चों का काउंट सर ओलंपियाड वाले से बढ़ा, बच्चों का इंटरेस्ट ओलंपियाड की तरफ, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने ट्राई करना ओलंपियाड को शुरू कर दिया है सर, ओलंपियाड वाले की वजह से, आपकी वजह से जो ये रीजन आया है। सर ये तो मतलब आप लोगों ने वो इंटरेस्ट पैदा कर पाए, हम लोग लेकर आए और आपने इंटरेस्ट पैदा किया है। तो बजरंग सर, आपने जूनियर बच्चों में क्या इंटरेस्ट बना रखा है फिजिक्स के? कई बच्चे, मैं अभी संचित से बात कर रहा होता हूँ तो संचित बता रहा था कि सर बजरंग सर ने ऐसे पढ़ा दिया था, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते। मैं कहता अच्छा ऐसे भी करते क्या? बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको नहीं पता होती वो बजरंग सर ने संचित को बता रखी हैं, जो ये साइलेंटली मुझे बता रहा होता है कि सर ये भी आप भी सीख लो। तो सर आप बहुत शानदार सिखा रहे हो और बच्चे लगातार ग्रूम हो रहे हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ और बच्चे भी सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज सचिन के साथ लगभग 3.5 घंटे में आया है, तो स्टेमिना भी चाहिए और बच्चों की भी बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा सचिन को भी और सारे बच्चे जिन्होंने हार्ड वर्क किया। ग्रेट सर। अभय सर, मैं बता दूं एक बार कि अभय सर के बारे में भी, सर जितने भी आप कंटेंट देख रहे होते हो कि सर आप ये इतने अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से ला रहे हो, इतने हैवी क्वेश्चंस कहाँ से ला रहे हो, तो जो सोर्स है वो आपके सामने है। सर ये सब कुछ आपके गाइड होता है, जो भी करते हैं उनके साथ गाइड और में लोग पूरी तरह के साथ बहुत बेहतर बिल्कुल सर थोड़ा सा हां प्रोबेबिलिटी में हम लोग कम है। हां तो IOQM का रिजल्ट ही बड़ा होता है सर, वो 10,000 सिलेक्शन है, ये सारे परसेंटेज वाइज वी आर डूइंग गुड। आपको दिल पे नहीं लेना है ये सर कह रहे हैं इसमें तो 46 ही लिखा है, उनमें 838 लिखा था, उसमें 8,000 सिलेक्शन हुए थे, इसमें 400 हुए हैं, हम 10% मार्केट शेयर पे हैं।
अरे फोर तो सिलेक्शन के ऊपर निकल जाएंगे। तो कंचन सर, एक और महारथी से मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप लोगों को। कंचन सर हमारे साथ हैं और कंचन सर बहुत ही बड़े फिजिक्स के फिलोसफिकल आदमी हैं। अगर मैं बोलूं तो मैं फिजिक्स की जो जीना कैसे है वो मैं सर से सीखता हूं। तो सर बहुत सारी बातें मुझे सिखाते रहते हैं। सो थैंक यू सर। और इस ओलंपियाड जर्नी का कैसे आप एंजॉय कर रहे हो? बेसिकली सर ने कहा कि मैं फिजिक्स को जीता हूँ, ये माहौल जो क्रिएट किया गया है सर के द्वारा, जो प्लेटफॉर्म दिए और इतने अच्छे बच्चे, आप उन्हीं बच्चों को फील करा सकते हैं जो बच्चे वाकई फिजिक्स को जीते हैं। तो हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। मैं ये कह रहा था कि ये फिजिक्स का जीना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि यहाँ पे एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, न सिर्फ टीचर्स को बल्कि बच्चों को भी। और इसमें हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से लगे एकेडमिक टीम और हमारी वो टीम जो इतने अच्छे बच्चों का चुनाव करके ला। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू, दिस इज द फिजिक्स टीम गाइस, थैंक यू। तो फिजिक्स के साथ क्योंकि बहुत शानदार सिलेक्शन आप लोग आईएनपीएचओ में दिए थे, 46 सिलेक्शन थे और आईएनजेएसओ में 22 बच्चे सेलेक्ट हुए थे बजरंग सर के साथ। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, तो आई थिंक थैंक यू सर। नेक्स्ट वी कैन कॉल फॉर द केमिस्ट्री टीम। केमिस्ट्री टीम प्लीज एक बार मुझे बुलाओगे क्या? सर आशुतोष सर, सर दंगल के हिसाब से बुलाना पड़ता है केमिस्ट्री टीम को। विवेक सर आते हैं वहां से हमको लगता है पता नहीं क्या ही होने वाला है। आओ सर। विवेक सर, विवेक शर्मा सर, शैलेंद्र सर, विकेटी सर। सर एक बात कहनी पड़ेगी कि ना, हाँ। जैसे आप ये आंकड़ा अगर देखोगे ना तो ये मैच करता हुआ दिखता है कि ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक पलड़ा भारी है और एक वीक है। भगवान की कृपा रही कि हमारे पास एक ऐसी टीम इकट्ठी हुई जिसमें हर जगह बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट मिले हैं जैसे हमें चाहिए थे। करेक्ट है सर। तो आईएनसीएचओ के लिए सर 43 बच्चे सेलेक्ट किए हैं। फाउंडिंग टीम के मेंबर माननीय शैलेंद्र सर, जिन्होंने जूनियर साइंस से लेकर केमिस्ट्री ओलंपियाड तक भयंकर तरीके से काम किया है। अब हम विकेटी सर की गाइडेंस में भी हैं, सीनियर्स की गाइडेंस हमारे साथ आ चुकी है, राजीव सर की आ चुकी है। तो अब हम लोग काफी भयंकर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आगे बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जर्नी शुरुआत की थी आशुतोष सर आपने, शैलेंद्र सर आपने। शैलेंद्र सर एक बार इधर आइए ना प्लीज। मतलब ये जो फाउंडिंग है आप चुन चुन के हमने हीरे निकाले थे। मुझे पता है कि खासकर मैं केमिस्ट्री का हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जब हम तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं ना कि अनुष्टुप को भाई कुछ कंटेंट देना है सर, क्या करें? अनुष्टुप खतरनाक इंसान बन गया है। अनुष्टुप हमारा इतना बड़ा लर्निंग आप हेडेक बोल सकते हो, लर्निंग हेडेक बोल सकते हो। इसने हमें इतना सिखाया है ना। ये बोलते था सर कल ये करेंगे, मैं इनको बोलता था, वो मुझे बोलते थे, ये बोलते हैं कल ये करेंगे। मैं ठीक है फिर करेंगे और क्या। और हम खुद बैठ के तो मैं एक बार कल ये करेंगे, कल वो करेंगे सर, इसका पता मैं उसी को भी आपको मिलवाऊंगा। ये वो बातें बता रहा होता है जिसका जेई से कोई रिलेवेंस है नहीं, कोई दूर तक नहीं है। जेई तो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ये टीम जो आप देख रहे हैं, सब लोग आप देख रहे हैं, ये दे आर बियॉन्ड जेई। बिल्कुल। और इसने हमें इतनी मेहनत करा दी। देखो एक बच्चा ही होता है जो टीचर को टीचर बनाता है ना। इतने सीनियर टीचर्स हमारे पास यहाँ बैठे हैं, ये सब इस बात से एग्री होंगे कि अच्छे टीचर्स ही टीचर को टीचर बनाते हैं। अब अगर वो पुश करता था, हम भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आए थे, लेकिन जब वो पुश करता था ना कि सर ये कल ये डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन नहीं है, आप कहीं ढूंढना मत, जब मैं कैंप में चले जाऊंगा उसके बाद आएंगे इसके सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपको ही करने हैं और मुझे ही करने हैं। तो बस रात भर बैठते थे हम तीनों, ये भी बैठे हैं। एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है सर का, बोले ये बोल दिया यार उसने, और मैं तो अभी छुट्टियों से आया हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा बैठो। तो ये 8 बजे बैठे हैं और 3 बजे तक, क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल की प्रॉब्लम्स होती है सर, और उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स है ना, अभी तो ये वापस आएगा तब उसके सॉल्यूशन लेके आएगा। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उससे जो सब्जेक्ट हमारा बना, थैंक यू जितने भी अच्छे बच्चे हैं उनको, आर्यव हो गया है ना, और अंशुप हो गया, इनकी वजह से जो हमारा कंटेंट में बढ़िया उछाल आया है, वो हमारे लिए जीवन भर की पूंजी है। ये बात बिल्कुल सही है और मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ विवेक सर के लिए, शैलेंद्र सर के लिए, विकेटी सर के लिए, सर लोगों के लिए, कि तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम लोगों को बहुत समय लगता है। तुम लोग इतने आसान नहीं हो, तुम लोगों को पता है ना। अभी तो श्री भी बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आ जाती है, अनुष्टुप। तो इट इज
फॉर अस इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बट थैंकफुल टू द टीम कि आपकी वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भले ही हमें रात भर लगा है, लेकिन सुबह तुमको वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए हैं। तो आई थिंक सर ये ग्रेट एफर्ट्स हैं जो उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं। वो कंटेंट जो आई थिंक ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है, ना आईआईटी की प्रिपरेशन में अवेलेबल है, वो बहुत भयंकर अच्छा कंटेंट है जो कम जगह पढ़ाया जा रहा है, जिसको कोर पे काम कम कर रहे हैं। तो आई थिंक केमिस्ट्री में वो जो कोर वर्किंग है, जो केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए ज़रूरी है, जो फंडामेंटल्स की नीड है, वो आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलती है। तो थैंक्स टू। और अब तो सर हमारे साथ एक्सपीरियंस का खजाना भी जुड़ गए हैं। हाँ, विकेटी सर हमारे साथ है ना। जितेंद्र सर और राजकुमार सर की जो मेहनत है ना सर, जो हमें मदद कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम ये बढ़िया डिलीवर कर पाते हैं, एक्सेप्शनल है। हमेशा एकदम सपोर्टिव रहते हैं। कोई भी चीज़ अगर लगता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, सर को चाहिए, तो ये दोनों ब्यूटीफुली अवेलेबल है सर। थैंक यू सर। मतलब मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो कंटेंट आ रहा होता है, जो इतना कंपाइल्ड होता है, वो हमारे टीचर्स के कारण है। सर लोगों ने जूनियर बच्चों को बहुत अच्छे से और सर टीम में एक और इजाफा हुआ है। हाँ, सर को भी बुला लें। हाँ, अब एक नया चैंप हमारे टीम में आ गए हैं, प्रदीप बिलास सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेंगे। मैं बच्चों से मिला था सर, कई बच्चों को पढ़ाने गए थे, और मुझे बस यही पता चलता है कि सर की आवाज क्लास के बाहर तक आती है। तो अगर कोई क्लास के अंदर ना पढ़ पाए तो बाहर से पढ़ सकता है। नहीं सर, आप स्ट्रेट पूछ लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। सर कहाँ से हो? तो फिर तो आवाज आएगी। आवाज तो क्या आएगी, पूरी बाहर तक आएगी। सर कुछ बातें जो आप इस जर्नी में, जो आप लोग साथ थे मेरे, कुछ शेयर करना चाहो। सर जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कंटेंट कहाँ से लाए और उसको डिलीवर करने के लिए वो बच्चे कहाँ से लाए। हाँ, तो लकीली बच्चे तो मिले, धीरे धीरे साल बढ़ा, कंटेंट भी मिला, और फाइनली उसका रिजल्ट भी निकल के आया। अब फिर डिलेमा ये निकल के आया कि जब इनको साथ बिठाएंगे तब क्या होगा। तो बहुत सी बार ऐसा भी देखने को मिला है कि हम भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और ये भी आपस में प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। इससे जो सब्जेक्ट इम्प्रूव हुआ है, प्लस साथ में जो बच्चों की मेहनत लगी है, जैसा कि सर ने बोला ही है कि आर्यव है, अनुष्टुप है, जो इन्होंने हमारे को बोला ना कि करके आना है, ये कल सर हमें ये करना है, तो मतलब इसके लिए रात भर जगना पड़ा है। और ऐसा भी हुआ है कि कहीं किताबों में नहीं मिल रहा है, कहीं रिसर्च पेपर में नहीं मिल रहा है, कहीं हम मतलब जो भी एक्सपेक्टेड सोर्स है वहाँ से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमने सॉल्व भी कर लिया, आंसर भी नहीं है सर उसका। आंसर भी हम वेरीफाई कर देंगे क्लास में, अच्छा तेरा क्या है, आर्यव का, अनुष्टुप का क्या है, मेरा क्या है, हम फिर तब जाके फाइनल उस कंक्लूजन पे निकल के आ रहे हैं जहाँ पे तीनों का आंसर मैच करते हैं। हाँ, अब तीनों की अप्रोच करेक्ट है और तीनों ने परफेक्ट सॉल्व कर लिया है। दैट इज ग्रेट सर, दैट इज ये ग्रेट। बच्चों की एफर्ट है सर। ये बच्चे अगर नहीं करवाएंगे तो हम भी कहाँ से कर पाएंगे। भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि कई साल पहले जब ओलंपियाड वाला नहीं था, हाँ, तब मतलब बच्चे जो अच्छे लेवल के होते थे, अंडर 100 IIT वगैरह में आते थे, वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन मतलब उनके लिए कुछ डेडिकेटेड नहीं था। हम लोगों के पास आते भी थे कि भाई सर कुछ करवाइए, तो इधर उधर से अच्छे क्वेश्चन उनको दे दिए जाते थे, अपना पूछते रहते। लेकिन अब ओलंपियाड वाला आने के बाद मतलब जो डेडिकेटेड वर्क इस फील्ड में शुरू हुआ, वो अभी तक कहीं नहीं था। इससे पहले बहुत अच्छी अच्छी जगह पर मैंने देखा है, इस तरह का कोई वर्क अभी तक नहीं था। मतलब ओलंपियाड के लिए अगर कोई नाम देगा तो केवल एक ही नाम है, ओलंपियाड वाला। मेरे फ्रेंड्स के भी फोन आते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में है कि सर बात करवा दो इन सर से, उस सर से। तो अभी मतलब ओलंपियाड वाला जिस लेवल पे है, मान लीजिए 100 है तो बाकी 10 के आसपास ही हैं, कहीं भी कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा। सही बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विवेक सर, फाइनल कॉल दे दो एक। बहुत मेहनत करी है सर आपने, ये साल आपका है, आपने बच्चों को यहाँ तक लेकर आए हैं, सपोर्ट किया है, बनाए हैं, कैसा लग रहा है? मैं जब से 1.5 साल के आसपास हो चुका है, 1.5 साल प्लस। तो जब मैं आया था यहाँ पर तब नॉर्मल 6 के बच्चे, मतलब 6 का वेरिएंट था, और 6 के बच्चे मिले थे पढ़ाने के लिए, अच्छे बच्चे मिले, पढ़ाते चले गए। फिर जब ओलंपियाड के बच्चे मिले तो एक अंदर से थोड़ा डर भी था कि इनको अपन केटर अपन क्या, मतलब ये तो पहले से कर रहे थे, अपन करना है कि मैं इनको केटर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अच्छी चीज ये थी, क्लासेस का मोड जो था वो ऑनलाइन था। ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि समय में जा रहा है, और जैसा सर ने बताया कि अनुष्टुप और आरव का ऐसा था कि सर हम कल ये वाला सवाल डिस्कस करेंगे, तो मेरे पास आज का टाइम है कि मैं उस सवाल के बारे में रिसर्च कर सकता हूँ। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या था कि
हम लोग होली की छुट्टी में गए हुए थे सर, 20 दिन के बाद आया मैं, 20 दिन में मेरी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई। जो 12 साल की केमिस्ट्री थी मेरे पास, वो 20 दिन काफी थे खत्म करने के लिए। और नेक्स्ट डे अनुष्का और आरव की मेरी क्लास थी, तब मैंने रात को इनको 8 बजे पढ़ने बैठा, अनुष्का ने सवाल को भेजा था कि सर कल ये वाला सवाल डिस्कस करेंगे। अच्छा मेरा माइंडसेट क्या था कि जो मुझे आता है वो पढ़ा दो ना, कल क्लास निकाल देंगे और क्या करेंगे। पर उसका एक सवाल आ गया मेरे पास, मैं रात को 8 बजे पढ़ने बैठा, मैं 1 घंटा बैठा। अच्छा जितने भी एआई के मॉडल्स जो आपको मैंने सुने होंगे, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया, मतलब मैंने हर जगह सर्च कर लिया कि चीजें कुछ तो पता लगे, कहीं कुछ तो पता लगे। नहीं, 9 बजे मैंने आशीष को कॉल किया कि सर आपने कैसे संभाला और क्या किया। तो सर ने बोला कि सर बैठे सवाल देखते रहो, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, हो जाएगा। एक पल में तो अंदर से गुस्सा आया कि क्या बोल रहा है। सब कुछ ठीक तो है भाई, इतना होश है कि नहीं, सवाल देखते रहो, सोचते रहो, हो जाएगा। और ये चीज मुझे करनी पड़ी। 9 से लेकर 3-4 बजे तक बैठा रहा उस एक सवाल के साथ, और फिर नेक्स्ट डे हमने उसको डिस्कस भी किया। अभी भी पता नहीं आंसर सही है कि नहीं है, लेकिन जो मेरा आंसर था वही उसको का आंसर था, वही आगे का आंसर था, कैंप के बाद आंसर मिल जाएगा। तो मेन चीज ये है कि इस 1.5 साल में बहुत सीखने को मिला। लास्ट 2 महीने में और हार्ड भी सीखा सर, हार्ड भी। दैट इज ग्रेट सर। सो आई थिंक ये जर्नी और स्मूथ होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी, कंटेंट और इवॉल्व होते जाएंगे। तो आने वाली जर्नी जो आप लोगों के साथ नए बच्चे आएंगे केमिस्ट्री ओलंपियाड में, तो उनको वो मिल जाएंगे जो CSC के अंदर होने वाले हैं। क्यों दोस्तों, वो तो मिल ही जाएगा कम से कम। सीरियसली जो मतलब इस साल की ग्रोथ के बाद जो हमारे पास कंटेंट इकट्ठा हुआ है, मेरा तो एक येलो कलर का पाउच है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, उसमें जो कंटेंट लिखा होता है ना, मैं अगर उसको गोल्डन पाउच बोलो सर, हो जाए ना वो, तो मुझे माइनर तो आएगा। इतना बढ़िया कंटेंट हमने इकट्ठा कर लिया और उसमें बहुत मेहनत लगी। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बच्चे ऐसे कनेक्ट कर पाए जिन्होंने इतनी मेहनत करी। नहीं सर, बहुत सारे बच्चे इसी जर्नी के साथ आना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि अब इस जर्नी को आगे जिएंगे वो लोग। सो थैंक यू सर। और फाइनली जिस टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, मैं उस टीम को भी बुलाना चाहता हूँ। तो थैंक यू केमिस्ट्री टीम। सर सबसे बढ़िया एक अलग टीम ने और भी किया है सर। तो आई थिंक सबसे अच्छा परफॉर्म बायोलॉजी टीम ने किया है और सबसे अच्छा बायो टीम के यहाँ पर है। तो वी शुड वेलकम बायो टीम। और बायो टीम में अगर सबसे पहले नाम आता है तो रजीत सर, अमित सर, द ग्रेट, आइए सर। एंड देन सुषमा मैडम हमारे साथ हैं, कुणाल सर हमारे साथ हैं, गोपाल सर हमारे साथ हैं, प्लीज आइए सर। अलग सर ने तो सर का नाम रख ही दिया था, धर्मांतरण गुरु हैं, और ये हमारे इंजीनियर्स खा रहे हैं। आइए सर, आइए। खाते रहेंगे, ऐसा ना कहें। तो रजीत सर का नाम तो धर्मांतरण गुरु है। जो भी जिनका धर्म जेई की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, इनको घुमा के नीट में ले आते हैं, तो नीट उनका धर्म बना देते हैं और बच्चों को इतना इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं कि बच्चे हमारे देखो पागल रहते हैं। कुछ के इधर उधर भी हो रहे होते हैं ना, नहीं सर रजीत सर से तो पढ़ना ही है अभी। तो दे आर वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से गाइड भी किया है सर ये जर्नी। आई थिंक धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उन्हें ढंग से पढ़ा दो, वो अपने आप ही आ जाता है। नहीं, मैं इसमें टोकूंगा सर, क्योंकि मैं एक नीट का बैच आप लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ। उसमें सर 1-2 बच्चे मैं लिटरली कभी सोचता हूँ कि ये जेई में होने चाहिए थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तब समझ में आता है कि एक आदमी ने जिसने लिटरली सर सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे 1-2 बच्चे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो इतना बढ़िया जवाब दे रहे होते हैं ना, मुझे तू जेई में होना चाहिए था, तो यहाँ क्या कर रहा है। रजीत सर लगता है कि एक आदमी इन्वॉल्व है इसमें। मतलब सर ये ट्रेंड था, लेकिन सर आप जब तक नहीं थे ना तब तक ये ट्रेंड होता था। अच्छा मैम, पहले ट्रेंड होता था ना, आप लोग बताओ ना, ये ट्रेंड होता था जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको मैथ्स दिलवाते थे, जो कम अच्छा करता था उसको बायो की तरफ पुश करते थे। लेकिन ये जो इतना अच्छा कर रहे होते हैं बच्चे, उनको बायो में शिफ्ट कराना, उनका नेचुरल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। आपको ऐसा बोल दिया, मैं ये गुनाह कबूल करता हूँ। अमित सर, इस गुनाह के भागीदार आप भी हैं। ये 2 लोगों के बिना नहीं होता, ये पूरी 2 लोगों की ये जो टीम है, 5 लोगों की टीम तो नहीं, मतलब 5 लोगों की टीम है। ये सब हमारे साथ शुरू से हैं, जब से ओलंपियाड में हम लोग आए हैं। और बिना बॉटनी जूलॉजी के तो बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होता है, तो सर के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आधे गुनाहगार ये भी हैं हमारे साथ। सही बात है सर। मैं भी अपने गुनाह को कबूल करता हूँ।
दैट इज ग्रेट सर। तो जूनियर साइंस में सुषमा मैडम, कुणाल सर ने मिलके बहुत शानदार मचाया हुआ है। आप लोगों ने बच्चों को जितना अच्छा ग्रूम किया है, और मैम बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी बच्चों के साथ शानदार, मतलब अगर आपको बायो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो मैम इज द गोल्ड मेडलिस्ट, है ना मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभी इन सभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करा भी रहे हैं। तो अगर आपको बायोलॉजी के उसी लेवल के एक्सपेरिमेंट सारे करने हैं तो मैम सर लोगों के साथ जाते हैं, सारा गाइडेंस के पूरा काम कर रहे होते हैं। तो कुणाल सर एंड सुषमा मैडम, थैंक यू, आपने हमारे नन्हे सितारों को इस लेवल पर लेकर आए हैं। कुणाल सर क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सर, ये इतना सपोर्ट आपने हमें देने के लिए। थैंक यू रजीत सर, अमित सर एंड पूरी टीम, एंड थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सर 2-4 लाइनें बोलूँगा कि जिंदगी की अभी असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो काफी है भट्टी पर जगह, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है, क्या बात। ये लाइन के द्वारा मैं कहना चाहूँगा जो अभी रिजल्ट हमने वीडियो किए हैं, ये रिजल्ट अभी जो अभी आए हैं हमारे, ये अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। अभी तो इन्हें बहुत आगे तक लेके जाना है। सही बात है। सो गोपाल सर लगातार नीट के साथ भी बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे पेपर्स, मतलब रिगरस पेपर होते हैं आप लोगों के, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। हाँ, और ये लोग उसके बाद भी कह रहे होते हैं कि मजाक कम आए, क्यों शौर्या? कहता सर INBO लेवल है, IBO लेवल पे आना है तो दैट इज ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों का कंसिस्टेंट सपोर्ट रहता है। सो थैंक यू सर। सर एक और चीज है, इन बच्चों का भी बहुत बहुत एफर्ट है, बहुत एफर्ट है। ये जो भी बच्चे हमें मिले हैं, वी आर रियली लकी टू हैव देम, क्योंकि ये बच्चों ने हमें भी बहुत खुश किया है, हमने भी अपने आप को बहुत खुश किया है। और ये इनकी अथक मेहनत है, बहुत मेहनत, और साथ में जो बच्चे हमें मिले ये कुछ सेल्फ ड्रिवन भी, सो दैट वी हैव बीन एबल टू अचीव दीज रिजल्ट्स। एंड आई होप कि इसी तरह से अच्छे बच्चे जो है वो हमसे जुड़ते रहे और साथ में मेहनत करके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते रहते। सही बात है। तो आप बच्चों को बुला लेते हैं क्योंकि उनका टाइम भी आ गया फेलिसिटेट करने का। तो लेट्स हैव द फर्स्ट बॉय जो अपने INO के लिए है। इस बार 16 सिलेक्शन हुए, जिसमें 5 सिलेक्शन बायोलॉजी टीम से हुए, 4 सिलेक्शन केमिस्ट्री टीम से हैं, 3 जूनियर साइंस, 2 एस्ट्रोनॉमी और 2 इनमो में सिलेक्शन हुए हैं। तो अब हम लोग अपने ओलंपियाड के स्टार्स जो अभी OCSC में जा रहे हैं उनको हम यहाँ इन्वाइट करते हैं, सो दैट उनको फेलिसिटेट कर सकें। द फर्स्ट इज अवर श्री, मैं चाहूंगा कि रजित सर एक बार प्लीज आप आ जाइए, अमित सर एक बार आ जाइए और अपनी इस छोटी सी नन्ही सितारी को इसका। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ना, हाँ, अभी तक हमने इधर की बहुत ज़्यादा तारीफ की, मैं बच्चों की भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि ना, अच्छे बच्चों के बिना अच्छा टीचर नहीं बन सकता, और अच्छा टीचर न मिले तो अच्छे बच्चे को उतना फ़ायदा नहीं हो सकता। तो एक बहुत बढ़िया लाइन है बॉर्डर मूवी की कि चमन में खुशबू जो होता है ना और कांटे दोनों ज़रूरत होते हैं। कांटे प्रोटेक्ट करते हैं और खुशबू महक देती है। तो चमन में इख्तलाफ रंग और बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या हम। नहीं सर, ये बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे ही जो है हम लोगों को भी इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं कि सर इस लाइन को भी क्रॉस कर जाओ बहुत सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं। हाँ, मतलब मोटी मोटी किताबें खुलवा देते सर ये लोग ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू टू रजीत सर एंड अमित सर फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के लिए, फॉर एवरी रिजल्ट। OCSC में जाना है और वहाँ पे फोड़ के आना है ना, इससे बड़े सेलिब्रेशन तो मिलना है हमें। यस सर, गोल्ड मेडल। हम लोग और मेहनत करते रहेंगे सर। ये उसी दिन बोलेंगे, ठीक है, ये अपने दिन में बोलेंगे सर, अब इसका दिन आया नहीं। नेक्स्ट द शौर्या प्लीज कम। क्लास 10th में INBO जा रहे हैं कैंप में। आप तो सर आप रखो आओ भाई वकील आओ निकले। बहुत बढ़िया। I am helping you. Thank you everyone, and I am really grateful to Rajit sir and Amit sir for love and support in my journey. Thank you.
नहीं आज इतना ही। शौर्य, अभी नेक्स्ट पड़ाव बाकी है, तैयारी कैसी चल रही है? क्या करके आओगे इस बार? सर ट्राई करेंगे टू गेट गोल्ड फॉर इंडिया इन दिस। हाँ, मतलब ये तो छोटा रिवॉर्ड है, आपके रिवॉर्ड आपके बैंक अकाउंट में भी आएंगे। जस्ट फॉर द सेक कि आप रिवॉर्ड को देख के जज मत करना कि सर ये तो छोटा वाला है, बड़ा वाला भी आएगा। छोटे छोटे से बढ़ा दे। देन वी आर हैविंग युग जोशी ओवर हियर। युग, तो युग 200। सारे टीचर्स को ही थैंक यू कहना चाहूँगा सर, उन्हीं को जैसे हो पाया जो हो पाया अभी। सर आगे और भी फोड़ना। हाँ ट्राई तो पूरी रहेगी, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। इसीलिए सर हम विद्यार्थी जीवन में हम लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं रह पाए, क्योंकि बोलते बहुत ज़्यादा थे। जितने अच्छे बच्चे थैंक यू सर होके चले जाते हैं। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी 2 वर्ड एनर्जी बचा दे सर, ये कंजर्वेशन कर। चलो एनर्जी बचाओ, आगे और बड़ा करेंगे। The next we are having is Om Tejas Sinha. Please come. ओम भैया 200। थैंक यू सर। मैं तो ओलंपियाड वाला का ओजी स्टूडेंट हूँ, मैं तो 10th से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। जब आप लोग NSCV के कोर्सेज यूट्यूब पर लाया करते थे पहली बार, उस समय से मैं यहाँ पर हुआ। 10 से लेके मैं 12 में आ गया, अब यहीं से पढ़ते पढ़ते तो मैं हाँ बिल्कुल हाँ लाऊंगा ही ना। यही थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम। आप सबसे बायोलॉजी पढ़ा है, यहीं से नीट भी पढ़ा हूँ, तो सारी टीम ही मेरी अपनी टीचर्स ही हुई है, तो सबको थैंक यू। नेक्स्ट सर आ रहे हैं। अच्छा अब हमारे आगे तुम्हारे एक जगह मैं यहाँ रुकूंगा। हाँ सर, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा और रजीत सर को अब मैं ये इन चैंपियन के पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगा कि आप लोग टीचर का सम्मान करते हैं, तो हमने टीचर्स के लिए भी एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन रखा है। तो आई विश कि ओम के फादर प्लीज आइए, मदर प्लीज आइए, आप रजीत सर का, अमित सर का, हाँ अभी सॉरी के भी सर आएंगे सब लोग। तो एक एक करके एक पेरेंट्स आएंगे, हमारे टीचर्स का सम्मान भी करेंगे। रजीत सर द ग्रेट, एंड सर अमित सर के लिए सर आपसे आई वांट टू इनवाइट कुणाल सर आल्सो ओवर हियर। सुषमा मैम आप लोग आ जाइए। ओम के पेरेंट्स प्लीज आ जाइए आप भी। सर थैंक यू। मैम आप प्लीज। सुषमा मैम सर आप भी आइए ना प्लीज। गोपाल शर्मा सर प्लीज आइए सर। सो हियर द गोपाल सर। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो ये बायो के बच्चे, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सितारों की। धुरंधर, द केमिस्ट्री धुरंधर्स। अनुष्टुप प्लीज कम, तुमने टीचर्स की जान ले रखी थी। आ जाओ। नहीं तो एक बार केमिस्ट्री टीम सर प्लीज आइए, विवेक सर प्लीज आइए, विवेक सर प्लीज आ जाइए एक बार, सो दैट हम केमिस्ट्री वाली आ जाओ टीम पूरी। विवेक सर है नहीं क्या? ठीक है चलो। तो आई थिंक टीम भी आ गई है। अनुष्टुप कुछ कहना चाहोगे इतना परेशान करने के लिए? सर मैं तो पूरे ओलंपियाड वाले के टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बट स्पेसिफिकली आशुतोष सर, शैलेंद्र सर और विवेक सर को। मैं उनको 10 PM 11 PM कभी भी मैं डाउट्स पूछता था, वो मतलब रिप्लाई कर देते थे, और जो भी मेरा डाउट्स होते थे, टेस्ट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स,
बहुत ही एफर्ट है उनका मतलब मेरे सक्सेस में. सो प्लीज़ थैंक यू सर. कीप ऑन डूइंग इट. हम गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? नेक्स्ट वी आर हैविंग आर्यव विद अस. आर्यव, कैन यू प्लीज कम? आर्यव एक बहुत सीधा सा बच्चा है, इसने कभी परेशान नहीं किया. आर्यव को नॉर्मली हंसाने के लिए 3-4 कपिल शर्मा लगेंगे. 3-4 कपिल शर्मा हंसाने के लिए ना एक साथ. मैम हंस देती है लेकिन मम्मी हंस देती है जल्दी. बच्चा नहीं हंसता है. क्लास में कभी भी देखो हाँ, स्माइल निकली नहीं, जो कि अब तो आज हंसना है तेरे को. आज तो स्माइल आ गया. आज बड़े दिन बाद तो ये आर्यव वेरी गुड, वी आर डूइंग वेल. डेडिकेटेड मतलब आप इसको होमवर्क दो, अगले दिन डेफिनेटली कर जाएगा. और आजकल उल्टा हो रहा है जैसा कि अभी बताया. तो आजकल ये टीचर को होमवर्क दे देता है. तो काफी डेडिकेटेड होता है. अरे आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली विल पे ऑफ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप गोल्ड लेकर आएंगे. सो थैंक यू. और अब मैं मम्मा को इनवाइट करूंगा. मैम आपके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, केमिस्ट्री टीम बड़ी है, तो प्लीज़ आइए. अरे यू कैन गो. एंड और लेकिन मैंने भूल के तो जाओ. थैंक यू टू ऑल द टीम एंड आगे भी ऐसे चलते रहे. इतना ही नहीं बोलना होता है, थोड़ा ज़्यादा बोलना होता है. मैम बोलेंगे अब. हाँ, मम्मी बोलेंगी. सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ओलंपियाड क्लियर करवाने वाले ये 2 टीचर हैं, शैलेंद्र सर, आशुतोष सर. इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज हमने ये सोचा नहीं था, INCHO तो नहीं सोचा था, लेकिन शैलेंद्र सर ने फर्स्ट डे से इतना काम करा है बच्चे. थैंक यू सो मच सर. आशुतोष सर ने भी सर को थोड़ा सा लेट पता लगा कि ये NSCC करना चाहता है, पर शैलेंद्र सर ने सबसे पहले पिक किया. बिल्कुल सर. आर्यव को मत छोड़ना. ठीक. मैं तो चाहूँगा कि आप आशुतोष सर को बिल्कुल सर. डेफिनेटली. जी. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैम शैलेंद्र सर के लिए. अभी आपको रुकना है, पूरी टीम खड़ी है, आप ही के इंतजार में है. हाँ, सबके पेरेंट्स, अनुष्टुप के पेरेंट्स अभी नहीं है मैम. विकेटी सर हमारे साथ. देन वी हैव विवेक कुमार सर. IOC पूरा रात भर जग रहे हैं. राजकुमार शर्मा सर. थैंक यू राजकुमार सर. प्रदीप विलास सर प्लीज आइए. जितेंद्र कुमार सर प्लीज. सो थैंक यू टू ऑल द केमिस्ट्री टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज संचित पटेल. संचित हमारा जूनियर साइंस का सितारा. तूने बहुत अच्छा किया है, तो पहले कुछ बोल दे. ये बोलेगा. सर से अगर कोई आदमी भिड़ा था ना, वो यही था. ये बोलेगा. हाँ सर, लेकिन मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ सिर्फ. आज तो पापा नहीं. इसको समझ में आ गया कि सारे अच्छे बच्चे जो है वो सिर्फ थैंक यू बोल रहे हैं. अलग सर को जो तूने चुप कराया ना, सिर्फ तू ही करा सकता था भाई. अलग सर पूछ रहे हैं इससे. द ओनली पर्सन जो लड़ा पड़ा है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा. अच्छे जवाब देना, हर चीज को डिकोड करना, दैट इज ग्रेट. और कीप ऑन डूइंग दैट. बढ़िया, बहुत अच्छा. बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. वेरी गुड. तो आई थिंक एक बार हम बुला लेते हैं वरुण चौहान सर को. वरुण चौहान सर एक बार प्लीज आ जाएं. बजरंग सर प्लीज आ जाएं. अभय सर भी आ जाए प्लीज. ये लो. कंचन सर, अब कंचन सर भी अगर है तो प्लीज आ जाए. संचित पापा चले गए हैं, तो अब तुमको ही सबका सम्मान करना है. ठीक रहेगा? बोर्ड लाके करोगे और यहाँ पे तुम सभी टीचर को ग्रेटिट्यूड शो करोगे. ठीक है? आपको सर टीचर जैसे टीचर्स ने आपको दिया है, अब ये मैं तुमसे ले रहा हूँ. अब आप टीचर्स का सम्मान करोगे. हाँ? Now you will show the certificate of appreciation to your teachers. जैसे पेरेंट्स ने किया है on the behalf of पापा. वरुण सर के लिए. थैंक यू वरुण सर. बजरंग सर.
अभय प्रकाश सर, जाओ एंड करो। अब मैं अपने थैंक यू संजय, थैंक यू। अब मैं एक बार अपने साथ जो हमारे कोटा गुरुकुल को देख रहे हैं अभिषेक त्रिवेदी सर को बुलाना चाहूँगा कि हमारी मैथ्स की टीम का भी सम्मान किया जाए और मैं अभिषेक सर का सम्मान कर सकूं तो प्लीज़ अभिषेक त्रिवेदी सर के लिए भी। अभिषेक त्रिवेदी सर, आई थिंक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ है, बट आई विश कि मैं आपको थोड़ा सम्मान कर पाऊँ कि आप ये पूरा कोटा गुरुकुल जो आप लीड कर रहे हैं, चालू करना, इसमें बच्चे ओलंपियाड के साथ जेई में भी निकले और एक टॉप रैंक लेकर आए, तो उस दिशा में अभिषेक सर प्रयास कर रहे हैं। सर अब आप यहाँ रुको और मैथ्स की टीम को बुला लेते हैं। विवेक सर, ऋषि सर प्लीज आ जाएं। सर ऋषि जोशी सर, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सो बिग नंबर्स इन IOQ, हमारे सितारे। देन वी आर हैविंग विवेक बंसल सर, विवेक सर। देन वी आर हैविंग अभिषेक मिश्रा सर। Thank you, sir. Thank you. Now I wish to invite the great legend राजीव रस्तोगी सर, जो मैथ्स ओलंपियाड में जिनकी बुक्स फॉरेन ऑथर्स के साथ भी आ रही हैं और इस ओलंपियाड डिवीजन को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन राजीव सर के लिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव सर। आप यहाँ रुकिएगा, हमारे एक बड़े सितारे हैं महेश जैन सर। I want Mahesh Jain sir to come. Sir, Mahesh sir. Thank you Mahesh sir. Thank you sir. Thank you. तो I think this आप इवनिंग जो है, अच्छा मनीषा मैम मेरे को प्लीज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दें। मैं अपने लिए भी एक लोगों को बुला लेता हूँ। कह रहे सर आपका बच गया है। जो इस पूरी कहानी के सूत्रधार उनको श्री शिवेंदु मिश्रा सर के लिए। और मैं एक आपको बस एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि ये तो खैर टीचर्स के लिए हो गया, हम लोग दे दो, दे ही नहीं रहे हैं। थैंक यू सर।